कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन और जेएमएम पर एक बार फिर निशाना साधा है। शिवराज ने जेएमएम को पति पत्नी की पार्टी बताया, तो वहीं चंपाई सोरेन की तारीफ करते हुए असली टाइगर बताया। वो सचमुच में झारखंड के टाइगर हैं। आंदोलन की भट्टी में तब के निकले ऐसे नेता जिन्हें जेएमएम को खड़ा किया और अलग झारखंड बनाने में भी उनकी बहुत उल्लेखनीय भूमिका है। जनता में उनका आदर है। वो झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जिस ढंग से विदेशी घुसपैठ के कारण झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है, बेटियों से शादी करके उनके नाम पे जमीनें खरीदी जा रही हैं, वो चिंतित है। जिस ढंग से नोटों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं भ्रष्टाचार, उससे वो चिंतित है। और जिस ढंग से उनको अपमानित किया गया, मुख्यमंत्री होते हुए नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, कार्यक्रम नहीं करने दिए, क्योंकि जेएमएम पति पत्नी की पार्टी बन के रह गई है और इसलिए उन्होंने झारखंड को बचाने के लिए भाजपा का दामन थामा है। गठबंधन की सरकार जाना अब तय है। भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाएगी। बिल्कुल कुछ भी नहीं। वो बहुत बड़े नेता हैं और मैं उनका बहुत, मेरे मन में उनके लिए आदर और बढ़ गया। उनकी कोई शर्त नहीं। बिलासपुर जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक हुई और बैठक में पंचायत सदस्य और अधिकारी आमने सामने हुए। इस बीच मनरेगा मानदेय के 22 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। करने को लेकर पंचायत सदस्य और अधिकारी आमने सामने आ गए। इस बीच मनरेगा मानदेय के 22 करोड़ रुपए बकाये को लेकर पंचायत सदस्य और अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। पंचायत की बैठक खत्म होने के बाद जब पंचायत सदस्य बाहर आए तो अधिकारियों पर बरसते हुए कई संगीन आरोप लगाए। जिला पंचायत के सभापति जितेंद्र पांडे ने क्या कहा, आप भी सुनिए। सेटिंग में काम स्वीकृत होता है, जिला पंचायत सदस्य उसको नहीं, स्वीकृत कामों को रोका जाता है। सभापति या सदस्य हैं वो लोग 30-40 हजार मतदाताओं से चुन के आए हैं, तो उनका अगर काम स्वीकृत नहीं करोगे और सेटिंग में वन विभाग को काम स्वीकृत करके दे दोगे, कच्ची नाली बनाते हैं, बरसात में बह जाता है, काम खत्म हो जाता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ, सबसे बड़ी बात, जो जरूरी काम है वो होना चाहिए मजदूरी में, तो यहाँ लीपा पोती का काम होता है। तो सुना आपने, पंचायत सदस्य ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिलासपुर जिला देश भर में भ्रष्टाचार में 23वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं कोटा के विधायक अटल श्रीवास्तव ने पंचायत में व्यवस्था लचर होने को लेकर हमला बोला। मनरेगा में एक निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, ये दुख की बात है। मटेरियल में हम पूरे सबसे पीछे हैं, जबकि पिछले 23-24 में उनके ही डाटा जो बता रहे हैं, डाटा में 16 करोड़ बता रहे हैं, 19 करोड़ बता रहे हैं, जबकि इसको 56 करोड़ होना चाहिए। ये कहीं कहीं जो मनरेगा का जो एपीओ जो है, उनकी लापरवाही के कारण न हम जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। शासन प्रशासन को आग्रह करता हूं कि जो मनरेगा शाखा में एपीओ जो बैठे उनको तत्काल हटा के दूसरों दिया जाए, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो योजना है मनरेगा का, उसमें सुचारू रूप से चल सके। पंचायत के सभापति राजेश्वर भार्गव भी अधिकारियों पर जमकर बरसे। उन्होंने पंचायत के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। कहीं न कहीं इसमें कमियां हैं। जिस तरीके के डाटा आज पहली मीटिंग यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे जिला पंचायत के सभी सदस्यों ने बहुत मुखर रूप से जो प्रशासनिक ढांचा है, जिस तरीके से काम कर रहा है, वो बहुत लचर है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ रहा है। शहरों में तो लोगों के काम हो जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अगर वो काम नहीं करा पाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे से काम, तो किस तरीके से व्यवस्था लागू होगी, ये अपने आप में सोचनी है। और मुझे लगता है कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है और पंचायती राज में हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को और अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी आवाज़, गाँव की आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। वैसे तो बैठक विकास कार्यों को लेकर थी, लेकिन मनरेगा में भुगतान का मुद्दा ऐसा उठा कि अधिकारी और जिला पंचायत सदस्य आमने सामने आ गए और जनता का मुद्दा कहीं गुम हो गया। एनडीटीवी के लिए बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद की रिपोर्ट।